पाकिस्तान क्रिकेट की दीवार कहा जाने वाला खिलाड़ी, वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जिसे करियर बचाने के लिए धर्म बदलना पड़ा, वो खिलाड़ी जिसे आउट करने के लिए विरोधी गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे। कप्तान से अनबन के चलते इस खिलाड़ी को टीम से ड्रॉप होना पड़ा। सईद अनवर ने कैसे ब्रेन वॉश करके एक ईसाई खिलाड़ी को मुसलमान बनाया। दोस्तों, क्रिकेट का एक ऐसा फॉर्मेट जहां बड़े से बड़े बल्लेबाजों की तकनीक, टेम्परामेंट, टाइमिंग और धैर्य की अग्नि परीक्षा होती है, और अगर कोई बल्लेबाज इन सभी परिस्थितियों से जूझकर अपनी टीम को जीत दिला दे या मैच ड्रॉ करा देता है तो वही उस फॉर्मेट का असली योद्धा होता है। क्रिकेट का लेजेंडरी फॉर्मेट कहे जाने वाला खेल टेस्ट क्रिकेट है। यह एक बहुत ही मुश्किल फॉर्मेट है। 5 दिनों तक चलने वाले इस खेल में एक खिलाड़ी को मुश्किल से मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ता है। कभी कोई गेंदबाज तो कभी बल्लेबाज हावी होता है। दोस्तों, क्रिकेट के इस फॉर्मेट की खूबसूरती यह भी है कि इस टेस्ट क्रिकेट में जिस खिलाड़ी के अंदर कूट कूट कर संयम भरा होता है वही खिलाड़ी निखर जाता है, अन्यथा बिना संयम वाला खिलाड़ी तो बिखर जाता है। बिखरने पर टीम भूल जाती है तो निखरने पर कोई चाहकर भी नहीं भूल पाते। विश्व क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसी टीमें हैं जिनके पास टेस्ट फॉर्मेट में एक ऐसा खिलाड़ी जरूर होता है जो अपनी टीम की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया टीम के पास स्टीव स्मिथ, न्यूजीलैंड टीम के केन विलियमसन, इंग्लैंड टीम के जो रूट, साउथ अफ्रीका टीम के हाशिम आमला, वेस्ट इंडीज टीम के शिव नारायण चंद्रपॉल और भारतीय टीम के राहुल द्रविड़, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी लड़खड़ाती टीम को मुश्किल घड़ी में क्रीज पर अंगद की तरह पांव जमाकर अपनी शानदार बल्लेबाजी से या तो जीत दिलवाई या फिर मैच ड्रॉ कराकर बचा लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान टीम का एक ऐसा ही योद्धा हुआ करता था जिसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था। वो जब मैदान पर आता तो उसका विकेट निकालने के लिए विरोधी कप्तान और गेंदबाज के पास कोई तोड़ नहीं होता था। उसके मैदान पर होने से उसकी टीम बेखौफ रहती थी, और अगर पहली पारी में जैसे तैसे विकेट मिल भी जाता था तो दूसरी पारी में उसका विकेट चटकाना लोहे के चने चबाने के बराबर होता था। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश, और आज हम अपनी इस वीडियो में जिस खिलाड़ी की बात करने वाले हैं उसे अपने धर्म को लेकर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान टीम का राहुल द्रविड़ कहा जाने वाला खिलाड़ी यूसुफ योहाना है, जिसने बाद में नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ कर लिया। आज हम अपनी वीडियो में इसी खिलाड़ी की बात करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर क्यों टीम में जगह बनाने के लिए इस खिलाड़ी को अपना धर्म बदलना पड़ा। यूसुफ योहाना का जन्म 27 अगस्त 1974 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। यूसुफ पहले ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते थे। इनके पिता योहाना मसीह रेलवे स्टेशन में काम करते थे और उनका घर पास के रेलवे कॉलोनी में ही था। यूसुफ एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। हर छोटे बच्चे की तरह यूसुफ को भी क्रिकेट में रुचि बचपन से ही काफी थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। यहाँ तक कि उनके पिता के पास क्रिकेट का सामान लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। उस दौरान यूसुफ टेनिस क्रिकेट खेला करते थे। यूसुफ जब 12 वर्ष के हुए तो उन्होंने गोल्डन जिमखाना टीम से पहली बार खेला था। यूसुफ को यहाँ समझ आ गया था कि उन्हें क्रिकेट में ही अपना करियर बनाना है, और धीरे धीरे वे लोकल टूर्नामेंट भी खेलने लगे। वही छोटी उम्र से उनकी बल्लेबाजी में एक अलग किस्म की टेक्निक और पैनापन देखने को मिला जो उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाता था। उनके शानदार स्ट्रोक प्ले और लाजवाब फुटवर्क के चलते वे दूसरों से काफी आगे थे। यूसुफ आगे कई जूनियर लेवल और घरेलू क्रिकेट में अपना करिश्माई खेल दिखा रहे थे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में वो जौहर दिखाया कि चयनकर्ता प्रभावित हो गए। यूसुफ के लिए अब सुनहरा दिन आने वाला था, जिसके लिए उन्होंने बचपन से ही खुद को तराशा था, और फिर आखिरकार 1998 में उन्हें पाकिस्तान की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिला। वे पाकिस्तान की टीम से खेलने वाले 5वें नॉन मुस्लिम और चौथे ईसाई खिलाड़ी थे। यूसुफ ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेला था, लेकिन अपने डेब्यू मैच में यूसुफ कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। यूसुफ पहले टेस्ट की दोनों पारियों में दहाई का अंक भी नहीं छू सके। यूसुफ काफी निराश थे, लेकिन टीम के साथी खिलाड़ी इंजमामुल हक ने उन्हें हौसला दिया और कहा, ये तो खेल का हिस्सा है। यूसुफ को अगले महीने पाकिस्तान की वनडे टीम में भी चुन लिया गया, जहां उन्होंने अपने पहले ही ओडीआई में जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक ठोक डाला। उन्होंने इस शतक से सभी को काफी प्रभावित किया, लेकिन इसके बाद कुछ सीरीज में उनका बल्ला खामोश रहा था। यूसुफ योहाना को लगने लगा था कि अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो टीम से ड्रॉप भी हो सकते हैं। लेकिन साल 1999 में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था, जहां यूसुफ एक अलग ही अंदाज में नजर आए। यहां उन्होंने गाबा के मैदान पर पहले 95 और बाद में 75 रनों की पारी खेली, जिसने उन्हें स्टार बना दिया, और अब यूसुफ विश्व भर के लिए जाना माना नाम बन गए थे। इसी साल यानी साल 1999 में हुए विश्व कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार शतक ठोक डाला।
जिसमें उन्होंने 123 रन बनाए थे, लेकिन चोट के चलते वह बाहर हो गए। यूसुफ को जो बल्लेबाजी में उन्हें बहुत खास बनाती थी वह था उनका धैर्य और संयम। एक बल्लेबाज के तौर पर यूसुफ पूरी तरह से परिपक्व हो चुके थे। जहां एक तरफ कई बल्लेबाज गगनचुंबी छक्के और चौकों की बरसात करके रन बटोरते थे, तो वहीं यूसुफ की खासियत थी सिंगल और डबल, और अपनी टीम को बहुत आगे तक ले जाते थे। यूसुफ जब एक बार क्रीज पर जम जाते तो विरोधी गेंदबाजों के पसीने छूट जाते थे उन्हें आउट करने के लिए। यही वजह थी कि उन्हें पाकिस्तान टीम का दीवार कहा गया। यूसुफ योहाना एक बड़ी पारी खेलने के लिए जाने जाते थे। वह अपने सूझबूझ और धैर्य भरी पारियों से पाकिस्तान टीम को हमेशा मुश्किलों से निकाल लाते थे। साल 2002 और 2003 में यूसुफ ने सर्वाधिक रन बनाए, लेकिन इसके बाद यूसुफ का बल्ला सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी खूब गरजा और उन्होंने ढेरों रन बनाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि 2003 में यूसुफ पाकिस्तान टीम के कप्तान बनाए गए थे। 2004-05 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई पाकिस्तान टीम, जहां उन्होंने शानदार शतक ठोक डाला, जिसमें उन्होंने 111 रन बनाए थे। इस दौरान एक खबर जो निकल करके सामने आई उसने सबको हिला दिया। यूसुफ योहाना ने साल 2005 में तबलीगी जमात में जाने के बाद अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। अब यूसुफ की पहचान ईसाई धर्म से नहीं बल्कि इस्लाम धर्म से होने लगा था। यूसुफ योहाना ने धर्म परिवर्तन के 3 महीने बाद तक अपने परिवार को यह बात नहीं बताई और एक दिन जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद उन्होंने यूसुफ योहाना से अपना नाम बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख लिया, जिसके चलते ईसाई धर्म के लोग उनसे काफी नाराज हुए। इतना ही नहीं, उनके माता पिता तो काफी नाराज थे। यूसुफ की मां इतना नाराज हो गई थी कि उन्होंने कहा कि मैं यूसुफ को अपना नाम तक नहीं देना चाहती। एक बार यूसुफ योहाना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया। सईद अनवर उनके साथी खिलाड़ी थे। उनके रहन सहन को देखते हुए उन्होंने यह धर्म अपना लिया। टीम के एक साथी खिलाड़ी ने कहा था कि यूसुफ ने 2 साल पहले 2002 में ही कलमा पढ़ लिया था। कुछ समय बाद टीम के साथी खिलाड़ी रहे शोएब अख्तर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब यूसुफ योहाना टीम में थे तब टीम के साथी खिलाड़ी उनसे बात करने से कतराते थे और उन्हें हमेशा टीम से दूर रखा जाता था। उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता था और उनकी काबिलियत को नजरअंदाज किया जाता था। यही वजह थी कि यूसुफ के अंदर प्रतिभा तो थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर अपने करियर को आगे तक ले जाना है तो उन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और खिलाड़ी रहे रमीज राजा ने एक बार कहा था कि यूसुफ योहाना ने जब से इस्लाम धर्म अपनाया है उन्हें काफ़ी इज्जत मिली और टीम के साथी खिलाड़ी ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। इन सब के बावजूद यूसुफ योहाना की बल्लेबाजी में कोई फर्क नहीं नजर आया। साल 2005 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 223 रनों की पारी खेलकर हड़कंप मचा दिया। यूसुफ को इस दौरे पर देखकर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर ही रहेंगे और ऐसा ही हुआ। उन्होंने इस सीरीज में रनों का अंबार खड़ा कर दिया और एक के बाद एक शतक लगाते चले गए। साल 2005 में यूसुफ का बल्ला ऐसा चला कि उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में 792 रन बना दिए। यूसुफ ने अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखते हुए 2007 में 10 मैचों में 7 शतक ठोक डाले। उनकी बल्लेबाजी देखकर विश्व भर हैरान था। ऐसा तकनीक और टेम्परामेंट के साथ उनकी बल्लेबाजी में लगातार निखार आता गया। यूसुफ को इसी साल आईसीसी अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन यूसुफ एक बार विवादों से भी घिरते नजर आए। उन्होंने बिना किसी को बताए आईसीएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। यह बात जब पीसीबी को पता चली तो उन्होंने यूसुफ को टीम से बाहर करने की धमकी दे डाली। साथ ही पीसीबी ने कहा तुम अब आईसीएल खेल सकते हो, लेकिन डर की वजह से वो खेलने नहीं गए। इसके बाद जब उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया तब यूसुफ योहाना फिर आईसीएल खेलने की ओर बढ़े और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बैन कर दिया। हालांकि साल 2009 में पाकिस्तान की कोर्ट ने आईसीएल खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के ऊपर से बैन को हटा दिया। इसी दौरान एक बात निकल करके आई, जब टीम के कप्तान शोएब मलिक थे तो साथी खिलाड़ी यूसुफ योहाना के रिश्ते उनके साथ ठीक नहीं थे, जिसके चलते यूसुफ को टीम से ड्रॉप होना पड़ा और एक बार फिर वह आईसीएल की ओर चल दिए। लेकिन इसके 2 साल बाद यूसुफ एक बार फिर पाकिस्तान टीम में लौटे और वापसी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ शतक ठोक डाला। इतना ही नहीं, उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम की कमान भी सौंपी गई। यूसुफ योहाना के करियर में इस समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उनके बल्ले से रन आ रहे थे और शानदार खेल दिखा रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनका करियर ढलान पर आता गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन पर आरोप लगा कि उन्होंने टीम का माहौल बिगाड़ा है, जिसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें टीम से फिर बैन कर दिया। बोर्ड के फैसले के बाद वो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया। लेकिन 3 महीने बाद श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने संन्यास का फैसला बदल लिया और फिर से वापसी कर डाली। लेकिन वीजा नहीं मिल पाने के कारण वह श्रीलंका दौरे पर नहीं गए। इसके बाद यूसुफ योहाना का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में चयन हुआ, लेकिन चोट के चलते वह इस दौरे पर नहीं गए।
मैदान में इस दौरान यूसुफ को चोटों ने काफ़ी परेशान किया। उनकी ग्रोइंग इंजरी की चोट इतनी बढ़ गई कि उन्हें टीम में होने के बावजूद प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जाता था। इसके बाद यूसुफ ने हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। अब बात करते हैं यूसुफ योहाना के क्रिकेट करियर की। यूसुफ ने पाकिस्तान टीम की तरफ से 90 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 52 की औसत से 7,530 रन बनाए हैं, जिसमें 24 शतक और 53 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं 288 वनडे मैचों में 9,720 रन बनाए हैं, जहां उन्होंने इस फॉर्मेट में 15 शतक और 64 अर्धशतक जड़े हैं। यूसुफ ने सिर्फ 3 इंटरनेशनल T20 मैच खेले हैं, जिसमें 50 रन दर्ज हैं। यूसुफ का घरेलू क्रिकेट करियर देखें तो 141 प्रथम श्रेणी क्रिकेट के 239 पारियों में 10,505 रन, लिस्ट ए के 338 मैचों में 11,026 रन। दोस्तों, यूसुफ योहाना पाकिस्तान टीम की दीवार कहे जाते थे, लेकिन उनकी प्रतिभा के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो जेंटलमैन गेम के लिहाज से ठीक नहीं है। दोस्तों, आप इनके करियर को कैसे देखते हैं? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।